आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जय हिंद। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चल रहा है। जीके जीएस करंट अफेयर का सीरीज है। तो यहाँ पर जियोग्राफी से संबंधित आज का ये लेक्चर आधारित है। प्रश्न उत्तर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर जानिए, प्रश्न पूछा गया है, वायुयान में लगे परिशुद्ध कैमरे से खींचे गए फोटो को निम्न में से क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है हवाई सर्वेक्षण क्या कहते हैं? नहीं। शुद्ध है मानचित्रण कहते हैं? नहीं। तो यहाँ पर इसको कहेंगे वायु फोटो। क्या कहेंगे? वायु फोटो कहलाता है। जो वायुयान से जो कैमरा लगा होता है उसमें जिससे फोटो खींचा जाता है उस फोटो को कहा जाएगा वायु फोटो। वायु फोटो कहलाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस में प्रथम बार गुब्बारे से यहाँ पे वायु फोटो निम्न में से किस वर्ष से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 1858 में। वर्ष 1858 में लिया गया है। प्रश्न, फ्रांस में प्रथम बार गुब्बारे से वायु फोटो निम्न में से किस वर्ष से लिया गया, बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, वायु फोटो का निम्न में से मुख्य उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है हवाई सर्वेक्षण गलत है, सेना के लिए मानचित्रण गलत। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ यानी स्थलाकृतिक मानचित्रण। ये इसका उत्तर होगा स्थलाकृतिक मानचित्रण। प्रश्न है, वायु फोटो का निम्न में से मुख्य उपयोग क्या है? अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज है यहाँ पे। तो प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग निम्न में से किस दशक में हुआ? यहाँ पे ऑप्शन 1950 गलत है, ऑप्शन 1980 गलत। इसका सही उत्तर है खंड यहाँ पे खा वाला ऑप्शन, यानी 1960 में जो है 1960 के दशक में कह सकते हैं सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग हुआ है, सन 1960 में। प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग निम्न में से किस दशक में हुआ है? 1960 में हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुदूर संवेदन की अवस्थाओं में से निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऊर्जा का संचरण, ऑप्शन है आंकिक संख्या, ऑप्शन है यहाँ पे अंकीय व्याक्रमण। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन का ऊर्जा का संचरण। ऊर्जा का संचरण जो है, प्रश्न पूछा है सुदूर संवेदन की यहाँ पे अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे ऊर्जा का संचरण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, इनसैट उपग्रह अंतरिक्ष में निम्न में से किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 50,000 किलोमीटर गलत, यहाँ पे ऑप्शन 6,000 वर्ग किलोमीटर गलत, 5,000 वर्ग किलोमीटर गलत है, 6,000 वर्ग किलोमीटर गलत है, और यहाँ पे 40,000 वर्ग किलोमीटर भी गलत। का सही उत्तर होगा यहाँ पे 36 यानी 36,000 किलोमीटर पे स्थापित किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, इनसैट उपग्रह अंतरिक्ष में निम्न में से किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न अगला पूछा है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करने वाला उपकरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आंकड़ा उत्पादन। आंकड़ा उत्पाद क्या कहलाएगा? गलत है। ऑप्शन है मानचित्र सारणी, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का यानी संवेदक। क्या कहलाएगा? संवेदक कहलाएगा। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करने वाला उपकरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो उत्तर है संवेदक कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिए, प्रश्न है, प्रत्येक दिन है यहाँ पे, प्रत्येक दिन के लिए भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन सा विभाग करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न फिर से सुनिए, प्रत्येक दिन के लिए भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन सा विभाग करता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा भारतीय मौसम विभाग करता है। क्या आप बता सकते हैं भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई है? इसके बारे में अभी आगे बताते हैं प्रश्न पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, उच्च एवं निम्न तापमापी में कौन से दो द्रवों को प्रयोग में किया जाता है? तो उत्तर होगा पारा और अल्कोहल को। अगला प्रश्न पूछा गया है, समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है समदाब रेखा।
उत्तर होगा समदाब रेखाएं कहलाती है। प्रश्न है समान दाब वाले स्थान, यहाँ पे समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर है समदाब रेखा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है मौसम चार्ट, इसका सही ऑप्शन यहाँ पे घा वाला होगा, यानी मौसम चार्ट है। प्रश्न है मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है। तापमापी गलत है, मानचित्र गलत है, दाब मापी गलत है, उत्तर है ऑप्शन घा मौसम चार्ट है। अगला प्रश्न आता है अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तब आर्द्र एवं शुष्क बल्ब के बीच पाठ्यांक का अंतर होगा। तो क्या अंतर होगा? तो कम होगा या ज्यादा होगा या समान होगा या अधिक होगा? तो इसका उत्तर है कम होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा गया है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया गया है 1875, ऑप्शन 1975 या फिर 1850। तो यहाँ पे उत्तर है 1875 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो है 1875 में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया है वायु दाब नापने का यंत्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन है थर्मामीटर, ऑप्शन है यहाँ पे वात दिग्दर्शी या फिर बैरोमीटर। तो इसका उत्तर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वायु दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। अगला प्रश्न आता है निम्न में से किस तत्व की माप आर्द्र एवं शुष्क तापमापी की सहायता से की जाती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है आर्द्रता से। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस तत्व की माप आर्द्र एवं शुष्क तापमापी की सहायता से की जाती है? ऑप्शन है तापमान से, ऑप्शन है वायु दाब या फिर वर्षण या फिर आर्द्रता। बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है वायु दाब को निम्न में से किस इकाई में प्रकट किया जाता है? तो इसका उत्तर है मिलीबार में प्रकट किया जाता है। उत्तर होगा मिलीबार। प्रश्न है वायु दाब को निम्न में से किस इकाई में प्रकट किया जाता है? ऑप्शन सेल्सियस, ऑप्शन मिलीबार, ऑप्शन सेंटीमीटर। बताइए। अगला प्रश्न, जहां प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन समताप रेखा गलत, इसका सही उत्तर है यहाँ पे आइसोहेल रेखा। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है सेंटीग्रेड तापमापी के अनुसार क्वथनांक जो होता है निम्न में से कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर, तो यह जो होता है 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है भारत के मौसम विज्ञान विभाग की केंद्रीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कोलकाता गलत, नई दिल्ली गलत, इसका सही उत्तर है पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। प्रश्न है भारत के मौसम विज्ञान विभाग की केंद्रीय वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। इस तरह से यहाँ पे परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आंसर क्वेश्चन आंसर कराया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।